के खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्द किसको कहा जाता है? सिर्फ मुसलमान को दहशतगर्द कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में आप देख लें, पिस्टल से पता नहीं कितने कत्ल होते हैं। वहां पर वो क्या कहते हैं जी, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इनके ये मामलात हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये मुस्लिम लड़की है जो इसके अल्फाज है, मैं इस पे इनको तो तकलीफ होनी है। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, उसने जब 131 रन किए श्रीलंका से, उसने फतह हासिल की, उसने एक ट्वीट ठोक दिया, उस पे इनको तकलीफ हो रही है। एक ट्वीट से भी इनको तकलीफ हो रही है। मैं ये चीज गजा को डेडिकेट मैं ये गजा को डेडिकेट करूं, उसकी मर्जी है उससे। और उसकी मैं उसको मोहम्मद रिजवान को भी हिम्मत को दा देता हूं कि इंडिया में रहकर उसने ये ट्वीट किया और वहां पर कह रहे उसकी हिम्मत को भी दाद। ऐसी ही हिम्मत मेरे ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको करनी चाहिए। और उनको, और ये इस औरत के जवाब में आपको बताऊं कि ये सारी गलतफहमियां, ये प्रोपेगेंडे आपके सारे यहीं पर रह जाने हैं। हमारे मुसलमान मुजाहिदीन, हमें उन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कभी किसी को उन्होंने किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मैं फिर आपको सुना देता हूँ। और वो मुजाहिदीन हमसे ज्यादा ईमान रखते हैं, उन्हें इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इल्म है कि जंग में मजलूम औरतें, और यहाँ तक जो कोई अगर कोई फौजी उनका उसने हथियार डाल दिए है ना, तो उसको भी मारना जायज नहीं है। इसका हम बखूबी जानते हैं और हमें इस चीज का इल्म है। आप अपनी बकवास यार, ये जो आप कह रहे हैं ठोकना ठिकाना, अपने पास रखें। इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा, हम आपके यहाँ आगे आपको भी ठोकेंगे। आप टेंशन ना लें, गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। औरतों, ये नहीं कि मुसलमान औरतों की, वहां पर जो हिंदू औरतें होंगी, क्रिश्चियन औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उनकी इज्जत करके और उनको बताएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ हथियार उठाता है, हम उन पे जुल्म करते हैं, सिर्फ उन पे हथियार उठाते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप किसी के प्रोपेगेंडे में आके, या कोई आपको कहीं से कुछ लिफाफे लगे हों या कुछ ऐसा, उनको आपके जो उनसे बेनिफिट्स हैं, उनके चक्कर में आपके आके आप ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जज्बा होना तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जज्बा नहीं। अगर यही जज्बा होता ना, तो 1970 में बांग्लादेश हमसे टूटता ही ना। टूटता नहीं मुसलमान, वो बांग्लादेश, आप फिर बांग्लादेश बीच में ले आए, वो टूट गया। मुसलमान तो है ना वो बांग्लादेश। अच्छा। चाहे कुछ भी अलग हो गया, अलग खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसको छोड़े, मुझे इसराइल और फलस्तीन पर ही बात करते हैं हम। इसराइल और फलस्तीन में अगर पीस का मैसेज नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने पैगाम तो दे दिया है कि 1.1 मिलियन जो पीपल हैं वो गजा से निकल जाएं। नहीं, कैसे निकल जाएं? कभी जिंदगी में नहीं होगा। जब गजा से एक मुसलमान नहीं रहेगा तो ये आलमी जंग शुरू हो जाएगी। आप ये सोच भी ना, आप ये बात करे भी ना। आपको इसराइल के स्टेटमेंट सुना रही हूँ, आप उस पे क्यों अटैक कर रहे हैं भाई? तो अमेरिका का सदर क्या कह रहा है कि मैंने खुद 40 बच्चों की लाशें देखी हैं। ये सियासत नहीं है उनकी। आप कैसी बात करें? आप ये मत करें। अभी आपको इसराइल की बात बता रही, आप मुझ पे क्यों काउंटर अटैक कर रहे हैं? मैंने आपके ऊपर नहीं अटैक कर रहा, मैं ये अटैक कर रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। इससे मैं आपको इसराइल की बात बता रही हूँ। मेरा काम है सवाल रखना, आपका काम है जवाब देना। इसराइल की जरूरत नहीं। अभी बहुत मुसलमान बैठा हुआ है, इतना मुसलमान बैठा हुआ। एक मुसलमान 200 यहूदियों पर भारी होगा इंशाल्लाह। आप सोचें, वक्त आने दे, इनको करने दे, हम देखें। आप मुसलमानों की बातें, ये इंटरव्यू भूल जाएंगी आप। जिंदगी में ऐसे इंटरव्यू आपने लिया भी नहीं होगा। आप एक दफा शुरू होने दे आलमी जंग, देखना किधर किधर से बम बांध के निकलते हैं लोग। व्यूअर्स देखते हैं आपके बारे में क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसका मैसेज नहीं देना चाहिए, बजाय ये कि हम सोचें कि हमने ये करना है। और पाकिस्तान इस सब में कहा है, मैं तो पाकिस्तान को देख रही हूँ। मुसलमान मुजाहिद जो है ना, जिसके दिल में ईमान का जज्बा है, वो नुकसान का कभी नहीं, वो बुज़दिल आदमी होता है जो अमन करता है। अमन के लिए मैं बताता हूँ, अमन के लिए जंग जरूरी है। कैसे जरूरी है? आप यहाँ देख लें, जहां भी है मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? मुसलमानों को ही निशाना क्यों? जब ये अफगानिस्तान में अमेरिका गुस्सा हुआ था, सारे गुस्से हुए थे, तो फिर भी मुसलमानों को निशाना क्यों? ये इराक में, लबनान में या फलस्तीन में मुसलमान ही निशाना क्यों? ये सारे जब को इनको पड़ती है, आप कह रहे हैं कि इसराइल वो टेक्नोलॉजी रखता है, कहां गई उनकी टेक्नोलॉजी? रॉकेट गिराए हैं उन्होंने, उनके जो हेलीकॉप्टर गिराए हैं उनको पता चला। रही बात आपकी, पीस वहां पर होना चाहिए, इंसाफ के साथ होना चाहिए। जैसे हमारे फिर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि मैं इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करूंगा जब तक वो फलस्तीनियों पर अपना जुल्म नहीं बंद करेंगे। वो जुल्म बंद कर दे, हम भी पीस की आवाज उठाएंगे, उनके साथ मिलकर उठाएंगे। और रही बात पाकिस्तान की, मैं बार बार दे रहा हूँ आपके हर सवाल में, मैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ से, सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब से, और उसके बाद अनवारुल्लाह काकड़ साहब से खुल के एक बयान दें। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा मुसलमानों वाला होना चाहिए और मुसलमानों वाला बयान होना चाहिए। वो नहीं तो सदर आरिफ अलवी साहब से
आप अलवी हैं, आप भी माशाल्लाह सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको खुल के एक आवाज उठानी चाहिए। और जहां ये बार बार आप कह रही हैं कि पाकिस्तान खड़ा है, इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। रफ में एक मुस्लिम लड़की है, उन्होंने पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान के लिए, आपको सुनवाती हूँ। इसराइल का। और 1 घंटे पहले फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास भीख मांग रहे हैं यूएन से, झोली फैलाकर, कटोरा लेकर के और मगरमच्छ के आंसू बहाकर, कि इसराइल को रोकिए, पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। पूरा क्यों? सुनिए। क्या हुआ? पूरा। मासूम महिलाओं के बूब्स काट रहे थे, तब ये याद नहीं आया था। अभी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ना छोड़ना और किसी तरीके की कोई मानवता या मर्सी मत करना। आप इतना ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको कि ये क्या कहेंगे? ये औरत जो है ये दिमाग से हटी हुई है, ये फसाद ये ऐसे ही लोग फसाद चाह रहे हैं। ये ऐसी लड़की है, इसको इतना ठोको, इतना ठोको, ये अल्फाज इसके ये इसको किसी ने भड़काया, कोई एजेंसियों ने भड़का। ये अमेरिका जो है बहुत कुछ करा सकता है, इसराइल को भी वो सपोर्ट कर रहा है और जर्मन भी उधर चला गया। लेकिन वो अगर फरियाद कर रहा है, फलस्तीनी सदर फरियाद कर रहा है, वो अपने मुसलमान भाइयों को कह रहा है भाई सोए हुए उठो, उठो, कुछ जागो, कुछ करो। मुसलमानों के लिए यही टाइम है। अगर मुसलमान कह रहे हैं